वर्तमान में भले ही हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी जीव हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे पूर्वजों ने बंदर से लेकर मनुष्य तक का वो रहस्यमय जीवन जिया था, वो आज तक भी साइंस के लिए रहस्य बना हुआ है। आज हम उन्हीं से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये लावा से भरी पृथ्वी इतनी फली फूली बनी तो बनी कैसे। हर जगह जिस पृथ्वी पर लावा ही लावा फैला हुआ था, एक समय ऐसा आया कि वो पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई। इसका कारण क्या हो सकता है? हमारे पास उसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि आखिर एक सिंगल सेल से ये पूरा संसार कैसे इतना विकसित हो गया। अगर साइंटिस्टों की माने तो आज से 6 से 7 बिलियन साल पहले उल्कापिंड के धरती पर गिरने के कारण धरती पर पानी का निवास हुआ। उसी में एक सिंगल सेल भी आया। उस सिंगल सेल ने 2 से 3 बिलियन साल अकेले ही जीवन बिताया और अपने क्लोन बनाना स्टार्ट किया। क्लोन से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी सिंगल सेल वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी अपनी 2 डॉटर सेल्स बनाता है। क्योंकि वो दोनों डॉटर सेल एक ही पेरेंट्स बॉडी से डिवाइड हुई थी, इसी कारण वो दोनों की दोनों सेम होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली दोनों तरह से ही। इन उल्कापिंडों के गिरने से ही ये आग से भरी हुई धरती पर पानी का निवास हुआ और उस पानी में ये सिंगल सेल इसी प्रकार क्लोनों को बनाते जा रहे थे और अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे थे। 1 से ये 2 बनते, 2 से 4, इसी प्रकार ये इतने सारे क्लोन्स इस धरती पर फैल गए। अब प्रकृति को इंतजार था तो उस दिन का जब ये मामूली से दिखने वाले सिंगल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर का रूप लेने वाले थे। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आज बड़ी तादाद में देखते हैं, जिन्हीं में से एक मनुष्य है। वो समय अब आने ही वाला था और पृथ्वी में क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे। इन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से पानी के अंदर एक नया जीवन शुरू हुआ। जो भी ऑर्गेनिज्म उस समय जीवित थे, सब पानी के अंदर हुआ करते थे। पानी की बाहर की दुनिया अब भी हर चीज़ से अनजान थी। किसी को कुछ नहीं पता कि पानी के बाहर क्या है। सभी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ही अपना जीवन व्यापन करते रहते थे। अब एक दिन वो दिन आया जिसके लिए प्रकृति उस ईश्वर ने बनाई थी। जल में रहने वाले वो जीव पानी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे और पानी के बाहर जब उनमें से कुछ जीव निकले तो वो रेंगते हुए जमीन पर चलने लगे। साइंस के मुताबिक आपके पास जो भी ऑर्गन होता है वो आपको तब मिलता है तब आपको उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि पानी के अंदर हमें पैरों की ज़रूरत नहीं थी तो किसी भी जीव के पास अपने पैर नहीं थे। जब वो पानी से बाहर निकले तो रेंगते रेंगते चलने लगे। हजारों साल इसी प्रकार का संघर्ष प्रकृति से चलता रहा और उनके पैर डेवलप होने लगे। हर ऑर्गेनिज्म्स के उसकी ज़रूरत के मुताबिक के पैर होते थे। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो पानी के साथ धरती पर रह सकते थे और धरती का निवास उनके लिए भी सक्षम था। टेम्परेचर चेंजों के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म पेड़ों पर भी रहते थे। ये पेड़ पर रहने वाले वही जीव थे जो भविष्य में मनुष्य बनने वाले थे। पेड़ पर रहने के कारण इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उस समय इनकी आबादी का कोई ठिकाना नहीं था। पेड़ पर यह रहने वाला जीव केवल उस समय फल खाता था, फल के सिवाय ये कुछ नहीं खाते थे। पेड़ पर ही रहना और फल खाना, इसी के कारण भोजन की कमी नहीं थी और इनकी मौत भी इनके पास तक नहीं आती थी। जमीन पर वो खतरनाक जीव रहते थे, उनका इनके सामना नहीं होता था और मृत्यु इनसे लाखों किलोमीटर दूर थी। इसके कारण इनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि उन पेड़ों पर फलों की कमी आने लगी। उसी के बाद इनका आगमन हुआ धरती पर और धरती पर आते ही इन्होंने मांसाहारी जीवन को अपनाया। पका हुआ मांस मनुष्य को इतना भाया कि आज के जीवन में भी इतनी बिलियंस ईयर्स गुजरने के बाद भी मनुष्य उस मांसाहारी भोजन को छोड़ नहीं पाया है। जब धरती पर ऐसे ही मनुष्य का आगमन बढ़ता गया तो समय दर समय मनुष्य बदलता गया और आज का हमें अद्भुत मनुष्य, इतना डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।